सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है मात्र 10 दिन में होने वाली है। जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म होता है उसी तरह आपका जो है एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। उसी को लेकर सक्षमता परीक्षा का तैयारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोरों शोरों से चल रही है। लगातार आपके एक दिन में 3-3 4-4 क्लास कराए जा रहे हैं, चाहे आपका बिहार जीके का हो, आपका हिंदी का हो, या फिर सामान्य ज्ञान का हो, या फिर आपका जीएस जीके का हो। इसके वीडियो में हम लोग लेके आए हैं। आज हम लोग 19 नंबर क्लास 19 क्लास देखेंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे विज्ञान के यानी कि साइंस के टॉप क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है आपके 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, या फिर 11 10th में सब जगह यहाँ पे इंपॉर्टेंस होने वाली हैं। ठीक है, विज्ञान कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर विज्ञान नहीं, ठीक है, यानी कि विज्ञान से क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी आपके सक्षमता परीक्षा 1 to 5 में बहुत सारा क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, वही सारा जितने अभी आपका सक्षमता परीक्षा 1 में आपका पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग समाहित किए हुए हैं। ठीक है, तो यह क्या लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा पूछा हुआ सवाल है, इसके बाद आपका कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि आपका 3-4 क्लास आपका विज्ञान में करा देंगे, उसके बाद आपका कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। अब सबसे बड़ा फूल यानी कि वर्ल्ड का पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये आपका रेफ्लेसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, उसका वेग कितना होता है, तो इसका वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल जो हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो उसका पीएच वैल्यू आपका बता दें कि 7 होता है। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नींबू का कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। गाना है ना, 2-4 गो नींबू लटकाई लचोटी में, तो नींबू आपका जो है उसे ट्रिक कर लीजिएगा। नींबू तो 2.4, ठीक है, 2.4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, यानी कि पहले ज़माने में क्या थे, होमो सेपियंस थे, तो होमो सेपियंस से ही क्या बना है, मनुष्य बना हुआ है। ठीक है, पहले क्या करते थे, बंदर की तरह होता था, आदमी झुक के चलता था। धीरे धीरे जैसे हुआ उसी तरह मनुष्य की प्रवृत्ति में बदलता चला गया, इसीलिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइएगा कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच माने शीशा, तो शीशा का जब देखते हैं कहीं कहीं तो वो क्या हो जाता है, आपका पीला पड़ जाता है। तो क्यों होता है, तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। अक्सर देखते हैं कि धूप में जो है फोटोक्रोनिक कांच पहन के चलते हैं, जो कि आपको आँख को सेफ करता है। तो दो धूप वाला चश्मा बनता है, उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है वो आपको बताना है। तो यह आपका हो जाएगा क्रूक्स कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रूक्स कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक फायदा में कितना मीटर होता है। तो एक फायदा में आपको पता होगा कि एक फायदा में 6 फीट होता है। ठीक, कितना होता है, एक फायदा में आपका 6 फीट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो यह कितना होता है, तो यह आपको बता दें कि -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो हम लोग लीची खाते हैं, तो लीची का कौन सा वैसा भाग हम लोग खाते हैं, तो बताइए। 9 का क्या हो जाएगा, एरील हो जाएगा। लीची का हम लोग एरील खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, एरील खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर में पहले पढ़ा था सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। सबसे छोटा फूल कौन सा हो जाएगा, 10 का बताइए। यह हो जाएगा वेल्फिया। ठीक है, कौन होगा, वोल्फिया हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा छोटा, वो ये हो जाएगा आपका बड़ा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यह आपका बड़ा हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल बोल्फिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। जब आपको मलेरिया रोग होता है तो कौन सा शरीर का अंग प्रभावित करता है वो आपको बताना है। यह आपका प्लीहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो टीबी के लिए लगाया जाता है। टीबी को हम लोग तपेदिक रोग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक रोग भी हम लोग टीबी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है। तो अल्युमिनियम का जो है निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो उसका आप लोग आंसर बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा उसके बाद आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा 14 का, तो 14 का आपका क्या हो जाएगा बॉक्साइट आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्रव धातु तत्व कौन सा है। द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा पारा हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जो है बुखार को मापने के लिए मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है पारा होता है, जिसके कारण आपका ऊपर और नीचे आपका क्या करता है टेम्परेचर बताते रहता है। अगला देखेंगे कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो यह आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन आपका जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारण कौन है। यानी कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो यह आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 19 नंबर क्वेश्चन का, तो आप बताइएगा 1.33। पानी का अपवर्तनांक 1.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन डी का आविष्कार जो है हॉपकिंस ने किया था। किसने, हॉपकिंस ने आपका किया था। विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था, ठीक है। लेकिन विटामिन डी का किसने किया था, तो यह आपका हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस ने आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है। हल्दी जो पीला रंग होता है तो उसके कारण क्या है, तो कुकुरमीन के कारण, ठीक है। कुकुरमीन के कारण क्या होता है, यह आपका हल्दी का पीला रंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गैसों में गैस का उदाहरण है। अब गैसों में गैस का कौन सा उदाहरण है, तो यह आपका वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा कहने का क्या मतलब है, यानी कि जो आपका मोटर हो गया ये सब अब क्या होगा यांत्रिक हो गया। यांत्रिक को कैसे करता है, जब मोटर आपका चलता है या पवन चक्की चलता है तो क्या करता है, यांत्रिक है, कोई यंत्र है, यंत्र से क्या करता है आपका करंट सप्लाई करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर तो होगा नहीं, माइक्रोफोन तो होगा नहीं, सितार तो होगा नहीं, ये पर क्या हो जाएगा डायनोमो हो जाएगा। डायनोमो एक तरह का क्या है, एक जैसे आपको देखते हैं कि डायनोमो पहले के ज़माने में साइकिल में लगा हुआ था, साइकिल का चक्का पहिया चलता था तो आगे का लाइट जलता था, ठीक है। तो वो क्या करता है, डायनोमो आपका चल रहा है तो क्या कर रहा है, बिजली को सप्लाई कर रहा है, यानी करंट को उत्पन्न कर रहा है। तो वही आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। 24 नंबर, तो सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि हृदय होता है तो देखते हैं ना किसी को पेशेंट यानी कि दिल का जो पेशेंट होता है, ठीक है, हार्ट का पेशेंट होता है तो उसको हम लोग हार्ट का बीमारी को पता लगाने के लिए किस डॉक्टर जो है किसका प्रयोग करता है, 25 का बताइए। तो ईसीजी का प्रयोग करता है ना, देखते हैं चिमटा उमटा लगा देता है, ठीक है ना, क्या लगा देता है 25 का डी, चिमटा उमटा लगा के आपको चेक करता है हार्ट को। यानी कि डॉक्टर जो है जब हार्ट के पेशेंट को देखता है तो ईसीजी का चेक करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। खैरा रोग का संबंध किससे है। अब रोग से भी क्वेश्चन आता है, तो खैरा रोग किससे संबंधित है,
तो खैरा रोग जो है धान का एक जो है बीमारी है, जो कि उसमें क्या होता है, पीला पीला टाइप का हो जाता है, तो खैरा रोग में होता है। गन्ना में कौन सा होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, गन्ना में कौन सा रोग होता है, ठीक है, रस्ट रोग होता है गन्ना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है। अब केल्विन स्केल की बात करें तो कमरे का जो है सामान्य ताप कितना होता है, तो 300 केल्विन होता है। के माने केल्विन, तो 300 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। 29 का 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। अब सदिश राशि और अदिश राशि से भी आपका एक क्वेश्चन पूछता है, तो अदिश राशि क्या हो जाएगा बताइए 29 का, तो ये आपका विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेटनस रोग किसके कारण होता है, तो टेटनस रोग जो है आपको पता होगा, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। देखते हैं ना, कहीं पे आपका कोई कट फट जाता है तो तुरंत क्या करते हैं, टेटनस का सुई ले लेते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ना भर जाए, जब बैठ जाए, बैक्टीरिया भरने से क्या होता है आपका गंभीर बीमारी होता है, इसलिए तुरंत आपको कटे फटे तो टेटनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, 10 क्वेश्चन और देखना है। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सक्षमता परीक्षा तक आपका जो है ये इसी तरह आपका क्लास चलने वाला है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कैसे होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। जब मान लीजिए कि हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसका साइन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तीव्रता कितना होता है, वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि 30 से 40 आपका क्या होता है डेसिबल ही हम लोग बोल पाते हैं। इससे ज़्यादा बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका साउंड पॉल्यूशन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गाड़ी हो गया तो वो क्या होता है 30 से 40 से ज़्यादा में आपका क्या करता है, आवाज़ करता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है ना, तो 30 से 40 कहीं आवाज़ डेसिबल में हम लोग कन्वर्सेशन यानी बातचीत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो समुद्र जल का पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है 8.4 होता है, ठीक है। कितना होता है 8.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिखा हुआ है कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। अब पोलियो रोग में कौन सा, पोलियो मान लीजिए कि आपको हो जाता है, तो शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गेन्स है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, डैमेज कर देता है, तो वो आपका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। अब जब हम लोग गेहूं का खाते हैं तो कौन सा भाग खाते हैं, तो गेहूं का हम लोग बीज ही खाते हैं ना। गेहूं क्या है, बीज है, बीज जो गाँव में हम लोग बिया बोलते हैं, ठीक है। तो गेहूं का हम लोग क्या करते हैं, बीज ही खाते हैं, ठीक है। चलिए, एरील हम लोग किसको खाते हैं, तो ये हो गया लीची का हम लोग एरील खाते हैं, ठीक है, लीची का हम लोग एरील खाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। अब कौन सा अम्ल है जिसका उपयोग हम लोग सीसा के संचालक बैटरी में किया जाता है, ठीक है। तो जो बैटरी होता है नॉर्मल बैटरी जिससे हम लोग लाइट उट जलाते हैं, तो उस बैटरी में पानी डाला जाता है, तो किस कैसा पानी रहता है वो आपको बताना है। तो उसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। पारा आपको जैसे ही बता दिया है कि पारा आपका जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा होता है, तो पारा का न्यूनतम हिमांक जो है वो कितना होता है, तो ये आपका -39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, ठीक है। तो केल्विन पैमाने पर किस पे उबलता है, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका 373 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जल का क्वथनांक कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वो आपको बताना है, तो यह आपको जो है 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और बोनस में क्वेश्चन आपको कराएंगे कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगधर होती है। अब कौन सा ऐसा कलर है जिसका तरंगधर आपका जो है
ज़्यादा होता है ना। जैसे कि आपको देखते होंगे कि सब सूरज होता है तो सबसे पहले ज़्यादा तरंगधर किसका होता है, लाल रंग का होता है, यानी कि लाल रंग ज़्यादा आपका चमक में आता है, ठीक है। और सबसे कम होता है किसका, आपका सबसे कम होता है आपका बैंगनी का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में किस तरह का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे प्रकीर्णन पूछ रहा है, वहाँ पे तरंगधर पूछा था, यहाँ पे प्रकीर्णन पूछ रहा है। तो जैसे ही प्रकीर्णन पूछता है तो प्रकीर्णन में बैगनी हो जाएगा और तरंगधर में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले तो आपका यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपका सबसे ज़्यादा तरंगधर पूछेगा तो लाल होगा, अगर सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन पूछेगा तो बैगनी होगा, और सबसे कम प्रकीर्णन आपका लाल का होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है और प्रकीर्णन में सबसे कम लाल का होता है। और वही तरंगधर में पूछे, तरंगधर में सबसे ज़्यादा लाल का होता है और सबसे कम आपका बैगनी का होता है। बात समझ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन हम लोग कराएं और 41 में आपका कितना सही हुआ है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह आप लोग जो है वीडियोस को देखते रहिएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तैसे ही आपका यूट्यूब पे आपका नोटिफिकेशन चला जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।